अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ हेडा गैबलर बाय हेनरिक इब्सन। ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी प्ले है जो कि हेनरिक इब्सन ने लिखा है। ये जो प्ले है ये 1981 में जो है प्ले किया गया, परफॉर्म किया गया। तो हम इसकी समरी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसका मेन कैरेक्टर है हेडा गैबलर, ठीक है। ये एक इस प्ले का मेन कैरेक्टर है जो कि एक लड़की है, ठीक है। तो ये जो हेडा गैबलर होती है ये सोसाइटी बेस्ड होती है। स्टार्ट में ये सोसाइटी के रूल्स को, उसके रेगुलेशंस को फॉलो करती है, सोसाइटी के मुताबिक ही चलती है। लेकिन बाद में ये रिबेल कर जाती है, बगावत करती है सोसाइटी के सोल्स के ख़िलाफ़ हो जाती है, ठीक है। तो जो हेडा गैबलर होती है वो एल्बर्ट लवबोर्ग से जो है प्यार करती है, ठीक है। लेकिन वो इससे शादी नहीं करती, शादी वो करती है जॉर्ज टेस्मैन से, ठीक है। ये हस्बैंड ऑफ हेडा है। तो दोस्तों एल्बर्ट जो ये एक स्कॉलर होता है जो जॉर्ज टेस्मैन है, जो कि हेडा गैबलर का हस्बैंड होता है। ये एक स्कॉलर होता है, ठीक है। तो एल्बर्ट जो लवबोर्ग है वो लवर ऑफ हेडा, एंड जो एल्बर्ट लवबोर्ग है वो एल्वेस्टर से शादी कर लेता है जो कि एक लड़की होती है। और वो जो हेडा गैबलर है वो एल्बर्ट लवबोर्ग को छोड़ देती है क्योंकि ये इतना रिच नहीं होता ना, वेल सेटल्ड नहीं होता, इसका सोसाइटी में कोई स्टेटस नहीं होता। तो जैसे कि सोसाइटी की दूसरी लड़कियों की तरह जो हेडा गैबलर होती है वो भी जो है एक वेल स्टेटस मैन से शादी कर लेती है जो कि अमीर होता है, रिच होता है, पढ़ा लिखा होता है और जॉब भी अच्छी होती है। और अपना प्यार, अपनी मोहब्बत एल्बर्ट लवबोर्ग को छोड़ देती है। तो उसके बाद वो नशे पे लग जाता है, शराब पीने लग जाता है, मतलब कि ख़ुद को बिल्कुल तबाह करने पे उतर आता है। फिर मिसिस एल्वेस्टर से उसकी शादी हो जाती है। तो मिसिस एल्वेस्टर जो है वो उसको सुधारने में लग जाती है, वो इसकी बुराइयों को ख़त्म करती है, इसको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती है और काफ़ी हद तक जो है वो इसको चेंज भी कर देती है। तो जो एल्बर्ट लवबोर्ग है वो एक बुक लिखता है, ठीक है। ये इसकी हेल्प से होता है, उसकी जो वाइफ होती है एल्वेस्टर, उसकी हेल्प से ये एक बुक लिखता है। और फिर ये हेडा के पास जाती है, एल्वेस्टर जो होती है उसको बताती है कि किस तरह से मैंने लवबोर्ग की हेल्प की है, उसको लाइफ की तरफ मैं वापस लेके आई हूँ, मैंने उसको चेंज किया है। लेकिन आजकल वो मुझे मिल नहीं रहा, वो गायब हो चुका है। तो तुम टेस्मैन से कहो कि मुझे जो है उसको ढूंढने में मेरी हेल्प करे। तो टेस्मैन और कुछ और आदमी होते हैं वो एल्बर्ट लवबोर्ग को ढूंढ लाते हैं। और फिर एक पार्टी हो जाती है वहाँ पे। एल्बर्ट लवबोर्ग जो होता है वो बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है दोबारा से, और उसकी जो बुक होती है वो वहाँ पे गिर जाती है जो कि उसने रिसेंटली लिखी होती है एल्वेस्टर की हेल्प की मदद से। तो वो बुक जो होती है वो हेडा को मिल जाती है। हेडा उसको घर ले आती है, उसको पढ़ती है, उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। उसको लगता है कि शायद जो एल्बर्ट लवबोर्ग है उसकी वो बुक पब्लिश हो जाएगी, वो स्कॉलर बन जाएगा, एक प्रोफेसर बन जाएगा, उसका जो हस्बैंड है जॉर्ज टेस्मैन वो पीछे रह जाएगा और जो लवबोर्ग है वो टेस्मैन की सीट ले लेगा। ये ख़तरा उसको होता है तो वो उस बुक को जला देती है, ठीक है। तो एल्बर्ट लवबोर्ग जब पूछता है हेडा से तो वो इस बात से इनकार कर देती है, वो नहीं बताती कि वो उस बुक को मैंने कहीं देखा है या मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। वो इस बात को उन पे बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं करती, ज़ाहिर नहीं होने देती। तो उसके बाद जो एल्बर्ट लवबोर्ग है वो हेडा को अपनी वाइफ के बारे में बताता है। तो हेडा जो है वो उसको वर्गलाती है कि तुम उसकी वजह से ख़ुद को चेंज कर रहे हो, उसने तुम्हारी लाइफ में पाबंदियाँ लगा दी है, मतलब नेगेटिव वाइब्स जो है वो उसके माइंड में डालती है। तो हेडा जो है बहुत ज़्यादा जो है उसकी बातों में आ जाता है लवबोर्ग
तो वो उसको गन देती है, कहती है तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है, तुम खुद को शूट कर लो। तो लव बहुत जो होता है वो हीडा की गन से खुद को शूट कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है। तो उसके बाद एक इंटरेस्टेड कैरेक्टर आता है जज ब्रैक, इनका फैमिली फ्रेंड भी होता है और ये जो है हीडा पे बहुत ज़्यादा डोरे डालने की कोशिश करता है, उसको सेड्यूस करता है हीडा को। जब भी जो जॉर्ज टेस्मैन है वो घर पे नहीं होता या हीडा के करीब नहीं आता, तो ये इस बंदे को मौका मिल जाता है हीडा के करीब आने का और ये उसके करीब जाता है। लेकिन हीडा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो बहुत दफ़ा उसको पीछे हटाने की भी कोशिश करती है और अपनी गन से उसको डराती भी है। तो उसका जो सारा राज होता है हीडा का वो जज ब्रैक पे खुल जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई जो है वो टेस्मैन को बता दूंगा कि तुम्हारे पास असला है, उसको ये बात भी पता चल जाती है कि हीडा की गन से हीडा बॉर्ड ने जो है ख़ुदकुशी की है, हीडा ने ही उसको बरगलाया था। तो इस बात के डर से वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाती है कि उसकी सच्चाई खुल जाएगी ये वो। तो वो फिर जब उसको ब्लैकमेल कर रहा होता है, वो कहता है कि तुम खुद को मुझे सौंप दो, क्योंकि वो उसे सेड्यूस करता है, वो उसको उसका गलत यूज़ करना चाहता है हीडा का। तो वो कहती है कि नहीं, मैं खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी, इससे अच्छा है कि मैं मर जाती हूँ। तो वो एक अपने ही गन से खुद को शूट कर लेती है। तो ये एक सोसाइटी बेस्ड जो है प्ले है कि सोसाइटी ने ही मतलब कहा जाता है कि सोसाइटी की वजह से ही हीडा ने खुदकुशी की और उसने खुद को चेंज किया। स्टार्ट में वो एक अच्छी लड़की होती है, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ही कुछ बुरी चीज़ों की वजह से वो खुद को चेंज कर लेती है और एंड पे वो सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस और उसके प्रिंसिपल्स से रिबेल करती है और बगावत करती है। तो इसके साथ ही दोस्तों प्ले एंड होता है और हीडा जो होती है वो खुदकुशी कर लेती है। ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी प्ले है, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न ट्रेजेडी प्ले में ऐसे होता है कि हीरो या हीरोइन जो होते हैं वो खुदकुशी कर लेते हैं, उनका जो बुरा वक्त है वो आ जाता है। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।